तो जय हिंद दोस्तों, पिछला वीडियो में देखिए हम लोग बताए थे रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में ना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बताया और बताया कि रेगुलेटिंग एक्ट अंग्रेजों के लाने का कारण क्या था ना, जिसके दो युद्ध के बारे में हम लोग चर्चा किए थे 1757 के और 1764 के। तो वही 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में विशेषता के बताए थे। तो आगे उसी को हम लोग बढ़ाने वाले हैं ना। तो इस वीडियो में देखिए हम लोग 3 एक्ट के बारे में बात करेंगे। पहला पिट्स इंडिया एक्ट, दूसरा 1813 के चार्टर एक्ट और तीसरा 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में ना। अब देखिए तीनों से बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा जाता है और जितना भी एक्ट है हर एक एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा पूछता है ना। अब देखिए ये वीडियो या जो भी कंटेंट है लूसेंट हो या घटना चक्र हो, कोई भी ये वीडियो देखने के बाद अगर ऑब्जेक्टिव लगाइएगा तो दोनों से एकदम सटीक लगेगा। मतलब कि कोई भी बुक से उठाइए लगाइए चल लगेगा ना, घटना चक्र हो या लूसेंट को ऑब्जेक्टिव हो। देखिए अब यहाँ लिखल है, पहला में हम लोग देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट ना। अब पिट्स इंडिया एक्ट में क्या किया गया, दोहरे प्रशासन का व्यवस्था किया गया। जब पिट्स इंडिया एक्ट लाया क्यों गया था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ त्रुटियां हो गया था, मतलब कि कमी हो गया था, जिसको दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लाया गया था। अब इसको देखिए, इसमें का पहला काम एक ही को काम किया गया, दोहरे प्रशासन का व्यवस्था किया गया। दोहरे प्रशासन मतलब कि डबल ना। अब देखिए इसमें एक राजनीतिक था अब एक व्यापारिक। राजनीतिक को हैंडल कौन, नियंत्रित कौन करता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल करता था, और व्यापारिक को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से किया जाता था। तो यहां से देखिए क्वेश्चन बनेगा कि दोहरे प्रशासन के व्यवस्था किस एक्ट के माध्यम से किया गया था। तो आंसर में क्या हो जाएगा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। या ऐसे भी सवाल पूछता है कि दोहरे प्रशासन के व्यवस्था कब किया गया था, 1784 में, 1813 में, 1833 में कि नन ऑफ दिस। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1784 में। अगला है देखिए 1813 के चार्टर एक्ट ना। 1813 के चार्टर एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी ना। पहला काम किया गया कंपनी, देखिए कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी तो आया था, लेकिन उसका अधिकार कितने वर्ष के लिए था कि व्यापार भारत में करेगा ये पता नहीं था। लेकिन जब 1813 के चार्टर एक्ट आया ना तो उसको 20 वर्षों के लिए कर दिया गया, उसको अधिकार दे दिया गया कि तू भारत में आया है तो 1813 में हम ऐसा संशोधन कर रहे हैं और तुमको 20 साल के लिए भारत में व्यापार के लिए अधिकार को बढ़ा दे रहे हैं। तो वही लिखा है कि कंपनी का अधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। दूसरा, कंपनी का जो एकाधिकार था ना, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार भारत में, उसको समाप्त कर दिया गया। अब देखिए समाप्त करके एक वो चाय के साथ और चीन के साथ, चाय और चीन के साथ एकाधिकार बना रहा, बाकी के सभी चीज पर एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया ना। तो वही दूसरा में लिखा है एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और चाय और चीन के साथ रहेगा ना। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, पूछेगा कि किस एक्ट के तहत एकाधिकार को समाप्त किया गया था। तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। पूछेगा कि चीन और चाय के साथ एकाधिकार को समाप्त नहीं किया गया, किस एक्ट के तहत, तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ना। अब अगला है ईसाई पादरियों का भारत में आना। 1813 के चार्टर एक्ट था, उससे पहले ईसाई मिशनरियों यानी पादरियों को भारत में आगमन के लिए उपलब्ध नहीं था, मतलब कि छूट नहीं था। लेकिन जब 1813 के चार्टर एक्ट आया तो ईसाई मिशनरियों को भी देखा गया और उनको भारत में लाने, मतलब कि आने के लिए उपलब्ध सुविधा भी दिया गया और उसको छूट भी दिया गया। तो 1813 के माध्यम से ही ईसाई मिशनरी यानी पादरियों को भारत में आने का छूट दिया गया। और जो चौथा है बहुत ही इंपोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि देखिए 1813 से पहले भारत के निवासियों पर शिक्षा पर 1 रुपया भी अंग्रेजों के द्वारा खर्च नहीं किया जाता था। लेकिन जब 1813 के चार्टर एक्ट आया ना, तब भारतवासियों के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपया का प्रावधान किया गया। तो वही लिखा है कि शिक्षा पर ना, भारतीयों के लिए शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपया का व्यवस्था खर्च का प्रावधान किया गया। अब तीसरा देखिए कुछ है 1813 के चार्टर एक्ट, 33 के। देखिए यहाँ पर है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, 1813 के चार्टर एक्ट। अब हम लोग अगला समझेंगे 1813 के 33 के चार्टर एक्ट। इसमें भी कुछ खास बात दिया गया है, बहुत ही इंपोर्टेंट बन जाता है। देखिए पहला काम किया गया कि कंपनी के जब व्यापारिक कार्य था ना, जो कंपनी पहले क्या करता था, 1833 से पहले कंपनी व्यापारिक कार्य को करता था। लेकिन अब इसको 1833 के जब चार्टर एक्ट आया तो इसको कंपनी को बोल दिया गया ना कि अब तुम व्यापारिक काम मत करो, अब केवल तुम राजनीतिक करो, व्यापार के काम हम खुद गवर्नर जनरल के माध्यम से करवाएंगे ना।
तो क्या किया गया पहला में कि कंपनी का व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिया गया और अब इसको केवल राजनीतिक कार्य ही करना था। अब देखिए ये इतना इम्पोर्टेंट बन जाता है। देखिए हम 1773 के जब रेगुलेटिंग एक्ट बताए थे तो बोले थे कि बंगाल के जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया था। अब प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना था? वारेन हेस्टिंग्स बना था। लेकिन इसमें जब 1833 के चार्टर एक्ट बना तो जब बंगाल के गवर्नर जनरल था, अब पूरे भारत के लिए गवर्नर जनरल बना दिया गया। मतलब कि बंगाल के गवर्नर जनरल के पद हटा दिया गया और उसी पद को परिवर्तन करके भारत के गवर्नर जनरल के पद का नाम दे दिया गया। तो वही लिखा है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए गवर्नर जनरल बना दिया। और इसमें जब भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जिसको विलियम बेंटिंक कहते हैं ना, तो पूछेगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंक। और बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था। अब देखिए चौथा में क्या लिखा है कि गवर्नर जनरल के जो परिषद होता था ना, गवर्नर जनरल के एक परिषद का गठन किया गया था। उसमें ना एक कानूनी सदस्य का मतलब कि प्रावधान किया गया था। और उसमें प्रथम कानूनी सदस्य कौन था? लॉर्ड मैकाले था। लॉर्ड मैकाले को प्रथम कानूनी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। तो अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन बनेगा कि लॉर्ड मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में किस एक्ट के तहत घोषित किया गया था? तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। अब यहाँ देखिए एक विधि आयोग का गठन किया गया था जो कि किसके अध्यक्षता में? लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में किया गया था। तो ये था। और इसमें एक और था कि कंपनी के जितना भी महत्वपूर्ण पद था उसको पहले नाम जाति के नाम से किया जाता था। मतलब कि कंपनी में जे नाम दिया, घूस उसे दिया, उसको महत्वपूर्ण पद दे दिया जाता था। मुंह देख के, रंग, जन्म स्थान ना, ये सब देख के उसको पद दिया जाता था। लेकिन 1833 के माध्यम से उसको भी समाप्त कर दिया गया, जो कि धारा 87 के द्वारा ये काम किया गया था। और धारा 87 के माध्यम से उसमें कहा गया कि अब उसमें प्रतियोगिता होगा। मतलब कि कंपनी के जितना भी महत्वपूर्ण पद है उसके लिए एक प्रतियोगिता, मतलब परीक्षा हुआ और जे हकदार होगा वही उस पद को पाएगा। तो आज के वीडियो में देखिए हम बताए पीट्स इंडिया एक्ट 1784, 1813 के चार्टर एक्ट, 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में ना। अब एक बताए थे पीछे 1773 के ना, तो ये पूरा बताए हैं। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो कोई भी बुक उठाइए, लुसेंट उठाइए या घटना चक्र उठाइए, दोनों को ऑब्जेक्टिव लगाइएगा ये वीडियो देखने के बाद। तो पूरा एकदम कोई भी क्वेश्चन उठाइएगा, एकदम कोई भी क्वेश्चन टिक सकते हैं ना। तो ये था ये वीडियो में क्वालिटी है। आप भी पढ़ने वाले हैं, हम भी पढ़ने वाले हैं। तो हम पूरा कोशिश करते हैं कि उस तरह का वीडियो लाएं ताकि हम लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से और जो भी बुक में दिया गया दोनों में बने। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।